Hello students, welcome back to the channel and today we are discussing our class 11th Indian Geography chapter number 3rd that is drainage system। आज हमें इस चैप्टर में समझना है कि इसमें नदियों के बारे में समझना है भैया कि नदी कहाँ से जा रही है, रिवर्स कहाँ से जा रही हैं, कौन सी रिवर्स कहाँ पे मिलती हैं, कैसे फॉर्म्ड हुई है, सारी चीजें आज हम उसके बारे में जानेंगे भैया रिवर के बारे में। तो आज समझ लो आज की क्लास में आपको रिवर्स में गोते मारने हैं, आज की क्लास में आपको रिवर का पानी पीना है, ठीक है, और कहाँ पे गंदगी है वो भी देखेंगे, सारी चीजें इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखो भैया क्या होता है ड्रेनेज सिस्टम, क्या होता है, व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो क्या लिखा है, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर में अब जैसे वाटर आप यूज करते हो, है ना, अब वाटर को निकलने का पूरा एकदम चैनल बनाते हो आप, है ना, पाइप वाइप लगाते हो एकदम बढ़िया से, और वो पूरा एक वेल डिफाइंड चैनल होता है जहां पे वो आपके पूरे घर का पानी ले जाके एक जगह जाके छोड़ देता है। तो उसे आपने क्या बोला, एक वेल डिफाइंड चैनल जो आपके घर का पानी है उसको बाहर तक निकाल देता है। तो वैसे ही ड्रेनेज होता है भैया कि जो एक वेल डिफाइंड चैनल होता है जहां से वाटर फ्लो करता है, जहां से वाटर फ्लो करता है, ठीक है। एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज कॉल्ड द ड्रेनेज सिस्टम। और एक ड्रेनेज हुआ, जैसे मान लो आपके एक घर का ड्रेनेज हो गया तो उसे हम ड्रेनेज कहेंगे। एक घर का चैनल हो गया, मतलब कि एक घर का वेल डिफाइंड चैनल हो गया पानी निकालने के लिए, तो उसे हमने क्या बोला, उसे हमने बोला ड्रेनेज। लेकिन आपके पूरे एरिया का जो ड्रेनेज हो गया, ठीक है, आपके पूरे एरिया का जो ड्रेनेज हो गया एक साथ मिल गया, तो उसे हमने क्या बोला, उसे हमने बोला ड्रेनेज सिस्टम बोला हमने। क्या बोला हमने, उसे ड्रेनेज सिस्टम बोला हमने, ठीक है। तो उसी तरह आपकी जो रिवर है, ठीक है, कई सारे रिवर्स का एक वेल डिफाइंड चैनल होता है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, पानी को एक जगह से लाके फ्लो करते हैं, मतलब कि कई सारी नदियां आके मिलती हैं, भैया इधर से इधर आ गई, इधर से आ गई, ठीक है, एक जाके ऐसे मिल गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसे ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाई डू रिवर्स फ्लो, भैया रिवर फ्लो क्यों करते हैं, रुक भी तो सकते हैं, चलने में इनको दिक्कत नहीं होती है, इनके पैर नहीं दर्द होते, किस लिए मूव करती रहती लगातार। तो सिंपल सा है बेटा कि जो रिवर्स है ओरिजिनेट होती है कहां से, हिमालय से ओरिजिनेट होती है नॉर्थ में, ठीक है, और वेस्टर्न घाट में, और क्या कहते हैं साउथ में, वेस्टर्न घाट में, और ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की साइड। अब ये क्यों करती है, क्योंकि आपने देखा भैया पहाड़ है, अब मान लो पहाड़ है और पहाड़ से कोई रिवर यहां से मान लो यहाँ पे मान लो पानी इकट्ठा हुआ, अब वो पानी इकट्ठा नीचे की तरफ आएगा नहीं आएगा, नीचे की तरफ आएगा नहीं आएगा, इसी वजह से क्या है भैया ये फ्लो करती है, जहां पे इनको स्लोप मिलता है उसी के साइड ये फ्लो करती चली जाती है। क्या मिल गया, फ्लो, स्लोप मिल गया, रास्ता मिल गया हमें, अब हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। क्लियर हुआ। तो क्यों फ्लो करते हुए आपने देख लिया कि हम इनको क्या मिलता है भैया, स्लोप जहां से मिलता है वहां से ये अपना रास्ता बना लेती है, ठीक है। साथ में वर्ड विल यू लर्न, भैया इसमें हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, तो हमें पढ़ना ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पढ़ना है, ठीक है, रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ना है, ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ में ड्रेनेज सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हमें अभी आपको बताना है इस चैप्टर में। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। और ये जो लेक्चर है आपका वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब कि ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, कंप्लीट लेक्चर एक वीडियो में हो जाएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी से वो सारे इस लेक्चर में, इस चैप्टर में कवर हो जाएंगे। तो भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा पे कि ड्रेनेज बेसिन एंड वाटर सेट, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है और वाटर सेट क्या होता है। तो क्या लिखा गया, आ ड्रेनेज बेसिन इज द एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर, ठीक है, एक एरिया होता है जहां पे कई सारी रिवर्स आके मिल रही है, क्या रे भैया, कई सारी रिवर्स आके मिल रही है और उनकी ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है पहले ये समझो, जैसे एक बड़ी रिवर हो गई, मान लो क्या हुआ, जैसे मान लो भैया एक बड़ी रिवर हो गई, ये रिवर जा रही है, ठीक है, मान लो ये बड़ी के रिवर जा रही है, अब इसमें कई सारी अलग अलग आके ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही हैं, मतलब अलग अलग छोटी छोटी नदियां आके इसमें मिल रही हैं। क्या कर रही है भैया, छोटी छोटी नदियां आके इसमें मिल रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रिब्यूटरीज। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज, इसे बोलेंगे। क्लियर हुआ। ये हो गया ट्रिब्यूटरी, जो छोटी छोटी नदियां हो गई, और ये आपकी मेन रिवर हो गई। क्या हो गया भैया, ये आपकी मेन रिवर हो गई। अब ये पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे एरिया को हम बोलेंगे क्या, इसे हम बोलेंगे क्या भैया, इसे हम बोलेंगे रिवर बेसिन। क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे रिवर बेसिन। क्लियर हुआ। तो एक क्या हमने क्या पढ़ा था इसके पहले, इसके हमने पहले क्या पढ़ा भैया कि एक एरिया, ठीक है, जो किसी रिवर के द्वारा ड्रेन किया जा रहा है और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा ड्रेन किया जा रहा है, ठीक है, और ये जो बेसिन्स है
मतलब कि एक वाटर बेसिन क्या हो गया, दूसरे वाटर बेसिन से सेपरेट होती है, किससे, वाटर सेट से। किससे हो जाती है भैया, वाटर सेट से होता है। जैसे मान लो वाटर सेट क्या होता है, ये भी मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लो ये आपका क्या हो गया सर, क्या हो गया ये, हाँ मान लो ये आपका एक है, ये आपका है मान लो इंडस रिवर सिस्टम, मान लो ये क्या है, मान लो इंडस रिवर, मतलब कि इंडस, यहाँ पे इंडस रिवर, सॉरी इंडस की स्पेलिंग है, ठीक है, मान लो यहाँ पे इंडस रिवर है, ठीक है, ये इनका रिवर है। और इधर मैंने बना दिया मान लो गंगा रिवर, ये एक मेन रिवर जा रही है, ठीक है, इसमें से छोटी छोटी नदियां आके मिल रही हैं, छोटी छोटी नदियां आके मिल रही हैं। अब हमने क्या देखा कि जो बीच का एरिया हो गया, तो हट जा भाई, मान लो ये थोड़ा बीच का एरिया हो गया। अब ये एरिया क्या होगा, ये एरिया थोड़ा सा भैया उठा हुआ रहेगा, या मान लो ये एक ऐसा एरिया है जो क्या कर रहा है, इनको दोनों को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे मान लो थोड़ा जमीन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जमीन है थोड़ी उठी हुई है। अब ये जो जमीन यहाँ पे उठी हुई है, ये इस रिवर बेसिन को और इस रिवर बेसिन को अलग कर रही है ना, दोनों को सेपरेट कर रही है। तो इसके बीच वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सर क्या, वाटर शेड। क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे वाटर शेड। क्लियर हुआ, मतलब एक आपका रिवर बेसिन और दूसरी रिवर बेसिन, दोनों को अलग करने का काम किसका होता है, वाटर शेड का होता है। किसका होता है सर, वाटर शेड का होता है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक, जल्दी बताओ भैया, यहाँ तक क्लियर हो गया, बताओ है, हाँ ठीक, कह रहे क्लियर है। चलो भाई आगे देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया वाटर शेड और ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। अब हमें ये देखता है कि मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडिया में जो मेजर रिवर सिस्टम है भैया वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा एक आता है हिमालयन रिवर। देखो रिवर दो टाइप की होती है, एक होती है हिमालयन रिवर और एक होती है पेनिनसुलर रिवर। क्या होती है, एक होती है हिमालयन रिवर और एक होती है पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर क्या होती है वो समझते हैं। तो हिमालयन रिवर में आपका भैया आता है पहला इंडस, इंडस रिवर आती है, दूसरा आता है गंगा रिवर और तीसरा आता है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये तीन रिवर सिस्टम होते हैं। अब इन तीन रिवर सिस्टम में इंडस में कई सारी नदियां जाके मिलती हैं, रिवर सिस्टम बोल रहा हूं तो कई सारी नदियों का आ गया एक में ही, ठीक है। गंगा में कई सारी नदियां आके मिलती हैं और उसके बाद ब्रह्मपुत्र में कई सारी नदियां आके मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम, क्योंकि ये सारी नदियां कहां से ओरिजिनेट हो रही है, हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है। कहां से, हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है। देन उसके बाद उसके हमने देखा कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में मतलब कि जो पेनिनसुलर एरिया के साइड है, जैसे जो आपने देखा जो हमारा इंडिया है, ठीक है, मान लो ये आपका इंडिया है, तो इधर का जो रिवर हो गया, इधर का जो रिवर सिस्टम हो गया, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। ये इसमें कौन सी आती है, जैसे नर्मदा रिवर हो गया, तापी रिवर हो गया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भी ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो कहां पर आती है भैया, कहां पे शो करती है, पेनिनसुलर रिवर कहते हैं इसे हम, ठीक है। ये हमारे हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होती है, ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट या बहुत सारे ऐसे प्लेट्यूज होती है, वहां से ओरिजिनेट होती है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आते हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, हमने देखा यहाँ पे। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम हैज 3 मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट। हमने बताया कि इंडियन जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें 3 फिजियोग्राफिक यूनिट्स हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा हिमालयन माउंटेन, क्या देखा हमने सर, हिमालयन माउंटेन्स। फिर हमने देखा पेनिनसुलर प्लेट्यूज, पेनिनसुलर प्लेट्यूज मतलब कि जो पेनिनसुलर एरिया के साइड पे, यहाँ पे जैसे मान लो कोई प्लेट्यूज है, यहाँ पे क्या मान लो, ये कोई मान लो प्लेट्यूज है, तो इसे हमने बोला पेनिनसुलर प्लेट्यूज, यहाँ से जो रिवर फॉर्म हो रही है। और साथ में हमने देखा कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन मतलब कि यहाँ का जो एरिया है, जो इसके कोस्टल एरिया मतलब कि साइड वाला एरिया है ना, मान लो ये है, ये ठीक है। तो यहाँ से कोई ओरिजिनेट होता है, तो मेन 3 होते हैं, एक तो हो गया आपका पेनिनसुलर, एक होता है यहाँ पे वेस्ट कोस्टल एरिया और एक इधर आपका हिमालय आ जाता है, इधर क्या आ जाता है आपका हिमालय आ जाता है। तो यहाँ से आपकी नदियां फॉर्म होती हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ आ गया, जल्दी बताओ है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं, समझ आ गया सर को, हाँ तो ये तो हमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं। अब आते हैं हिमालयन ड्रेनेज। अब सबसे पहले चलो एक एक करके सबको समझते हैं कि हिमालयन ड्रेनेज क्या होता है। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम समझेंगे कि क्या होता है सर हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहले हमने देखा कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हैज इवॉल्व्ड थ्रू अ लॉन्ग ज्योग्राफिकल हिस्ट्री। भैया देखो सिंपल सा है कि कोई सी भी अगर यहाँ पे रिवर बना, कुछ भी बना, कोई यहाँ पे लैंडफॉर्म यहाँ पे चेंजेस हुए, कुछ भी हुआ, तो उसमें मिलियंस ऑफ ईयर लग गया, उसमें मिलियंस ऑफ ईयर लग गया उसको बनने के लिए, उसको चेंज होने के लिए, ठीक है। तो इट मेनली इंक्लूड द गंगा, भैया कौन सी रिवर पहले बता मैंने, द गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर इसमें आते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन इसमें आते हैं। देखो रिवर बोल रहा हूं तो एक आएगा, लेकिन अगर मैंने जहां पे बेसिन बोल दिया तो उसमें कई सारी रिवर आके मिल जाती है। अगर मैंने बेसिन बोल दिया तो उसमें कई सारी रिवर आके मिल जाएंगी सर।
ठीक है, अब हमने देखा रिवर सिस्टम क्या था, द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिवर सिस्टम। हमारा जो रिवर सिस्टम है भैया, बार बार बता रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि 3 रिवर सिस्टम से बना है हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम। पहला इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम एंड तीसरा क्या है भैया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो, उसमें भी एक चैप्टर है ड्रेनेज का, है ना, वहां से आप पढ़ के आए हो। अब हमने देखा इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो रिवर आर फेड बाय द मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन। ये रिवर अच्छा आती कैसे है, इसमें पानी कहाँ से आता है? क्या कोई इसमें ट्यूबवेल लगा के गया है? इसमें ट्यूबवेल चालू कर दिया आपने? नहीं। यहाँ पे पानी कहाँ से आता सर? यहाँ पे पानी आता भैया स्नो के मेल्ट होने से। कहाँ से? स्नो के मेल्ट होने से। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश के होने से यहाँ पे होता है। और क्या होता है, और यही सारी चीजें इसको पेरेनियल बनाता है। देखो रिवर 2 टाइप की होती है, एक होता है पेरेनियल और एक होता है सीजनल। एक होता है सर क्या, पेरेनियल, और एक होता है सीजनल। पेरेनियल का मतलब क्या होता है? पेरेनियल का मतलब होता है कि क्या होता है, मतलब भैया ऐसी रिवर जिसमें पूरे साल के 12 महीने उसमें पानी रहता है। साल के 12 महीने उसमें पानी रहेगा, क्योंकि उसमें भैया पानी कहाँ से आ रहा है, तो बारिश हो रही है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो स्नो मेल्ट हो रहे हैं, वहां से पानी आ जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल रिवर। और एक होता है सीजनल रिवर। सीजनल रिवर देखो नाम से पता चल रहा है, ठीक है, जो पेनिनसुलर रिवर है वो अधिकतर सीजनल रिवर ही होंगी, क्योंकि बारिश के टाइम पे उसमें ज्यादा पानी होता है और वैसे ही उतना ज्यादा पानी उसमें नहीं होता, बहुत हल्का पानी होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये क्या भी है, जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो सारी क्या है भैया, पेरेनियल रिवर सिस्टम है। दीज रिवर पास थ्रू द डीप gorges carved by the erosion activity and are the uplift simultaneously with the Himalayas। क्या बोला गया कि जब ये हिमालय से निकलती है ना सर, तो बहुत ही मतलब कि इरोजन करके निकलती है। जैसे मान लो ये हिमालय है, अब यहाँ से कोई रिवर निकल रही है, मान लो यहाँ से कोई रिवर निकल रही है, कह रहे सर जी हमको रास्ता दे दो। हिमालय से कहा रास्ता दे दो, हिमालय ने कहा नहीं दूंगा। कह रहे कोई बात नहीं, थोड़ी देर घूमते घूमते यहाँ पे पूरा एकदम ये गॉर्जियस ऐसा बना दिया पूरा, ठीक है, अलग अलग टाइप इनका वैल्यूज। कह रहे हैं तुम रास्ता नहीं दोगे, हम रास्ता तुमसे छीन लेंगे, रास्ता तुमसे, तुम ना देकर दिखाओ रास्ता, है ना। तो ये था हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम। अब इसमें से जो अलग अलग है भैया, सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमारा इंडस रिवर सिस्टम है, फिर पढ़ेंगे हम गंगा रिवर सिस्टम, देन उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम में सबसे पहला आता है भैया इंडस रिवर सिस्टम। क्या आता है सर? सर आता है इसमें इंडस रिवर सिस्टम आता है। पूछे कि नहीं पूछे? पता चला कि नहीं पता चला? सबसे पहला कौन सा आता है? हिमालय रिवर सिस्टम में सबसे पहला आता है इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम, चलो भैया इंडस रिवर सिस्टम में मैंने क्या बताया, इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की लार्जेस्ट बेसिन में से भी ये भी आता है। ठीक है, कितना किलोमीटर ये कवर करता है? एरिया ऑफ इट कवरिंग एन एरिया ऑफ 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का ये कवर करता है हमारा जो इंडस रिवर सिस्टम है। देखो ये इतना दूर में फैला हुआ है भैया, इतनी दूर में फैला हुआ है हमारा इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कौन से लैटिट्यूड पे, तो आप बोलोगे सर 32 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ से लेकर 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक ये है। और लॉन्गिट्यूड अगर आप देखोगे तो 74 मिनट 10 डिग्री ईस्ट से लेकर 81 डिग्री 3 मिनट ईस्ट लॉन्ग ये आपका है। मतलब कि अगर आप लैटिट्यूड देखोगे यहां से अगर आप यहाँ पे देखोगे इधर, ठीक है, यहां से अगर आप इधर देखोगे तो इसका कितना भैया, ये है 32 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ से लेकर 36 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ तक है। अगर आप इसका ईस्टर्न मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखोगे तो आपका 74 मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब कि ये यहां से और ये यहां तक, ठीक है, जो आपका दिया गया है। क्लियर हुआ तक? उसके बाद है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। इसके भैया इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि भैया इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज बता दो। मतलब ये बता दोगे यार तुम तो। सबसे पहले हम हैं इंडस। इंडस क्या है? ओरिजिनेट नियर लेक मानसरोवर। ठीक है, कहाँ पे ओरिजिनेट होती है सर? तो ये होती है नियर मानसरोवर लेक। और मानसरोवर लेक कहाँ पर है? तिब्बत में है। कहाँ पे सर? तिब्बत में है। ठीक है, तो इंडस रिवर जो है नियर मानसरोवर लेक पे यहाँ पे ओरिजिनेट होती है, जो कि तिब्बत में है। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या आती है सर? इसकी ट्रिब्यूटरीज का नाम है क्या? झेलम। क्या है इसका? झेलम। ठीक है, झेलम के बाद जम्मू कश्मीर में मेनली बहती है झेलम नदी। उसके बाद आता है झेलम के बाद आता है चेनाब। चेनाब क्या है? लाहौल एंड स्पीति हिमाचल प्रदेश से आती है चेनाब। देन उसके बाद आता है राबी। राबी क्या है? नियर रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश में ये भी आता है राबी रिवर। देन उसके बाद ब्यास। ब्यास भैया कहाँ पर है? ब्यास कुंड नियर द रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश। तो भैया हिमाचल प्रदेश। तो आपका चेनाब राबी ब्यास अधिकतर कहाँ से आ रही है भैया?
हिमाचल प्रदेश से आ रही है। और फिर एक आता है सतलज रिवर। कौन सी आती है सर? एक सतलज रिवर आती है। और सतलज रिवर कहां से आती है बताओ भैया? सतलज रिवर कहां से आती है? कौन से लेक से? मानसरोवर लेक के पास आती है। और ये भी कहां पर है भैया? तिब्बत में है। कहां पर है भैया? मानसरोवर लेक तिब्बत के साथ आती है। ठीक है। और कौन से लेक? लेक का नाम बता दो भैया, कौन से लेक? मानसरोवर लेक तो उससे आपने बताया कि उसके पास में, लेकिन उस लेक का नाम क्या है बताओ भाई? उस लेक का नाम क्या है? तो ये आप मुझे कमेंट में बताओ कि मैं ना बता रहा। चल तो मैं ही बता दूं। आगे अब आते हैं गंगा सिस्टम। गंगा सिस्टम के बारे में देखते हैं भैया कि ये सिस्टम कैसा है। इंडस रिवर सिस्टम तो हमने देख लिया। गंगा रिवर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है भैया। तो हमने देखा कि ओरिजिनेट होती है भैया गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से। और गंगोत्री ग्लेशियर जिसे आप गौमुख भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप उसे? गौमुख बोलते हो। ठीक है। और कहां पर है ये? उत्तराखंड में है। इट एट एन एल्टीट्यूड अबाउट 3900 मीटर। कितनी ऊंचाई पर है? 3900 मीटर ऊंचाई पर है क्या हमारा ये गंगोत्री ग्लेशियर। उसके बाद आता है भैया, वहां पे इसको क्या कहते हैं? जब गंगोत्री ग्लेशियर से बनती है तो हम बोलते हैं यहाँ पे भागीरथी। वहां पे इसका नाम क्या रहता है सर? वहां पे इसका नाम रहता है भागीरथी। क्या नाम रहता है? भागीरथी नाम रहता है। और उसके बाद में जब ये आती है अलकनंदा से मिलती है। भागीरथी तो ऊपर हुआ, ठीक है, भागीरथी तो उसका ऊपर नाम है जब तक ये अलकनंदा से नहीं मिली है। और जब अलकनंदा से देवप्रयाग में आके मिलती है, देवप्रयाग एक जगह है भैया, ठीक है, जहां पे अलकनंदा आके भागीरथी से मिलती है और वहीं से फॉर्मेशन होता है किस चीज का? गंगा रिवर का। कहां से भैया? गंगा रिवर का वहीं से फॉर्मेशन होता है। कहां पे? देवप्रयाग में। क्लियर हुआ? जैसे हाँ, तो ये हमने बता दिया। अब अगर इसके ट्रिब्यूटरीज समझ लो। ट्रिब्यूटरीज जैसे हमने देखा कि राइट बैंक में है कौन कौन है भैया? यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। लेफ्ट बैंक पे कौन है? तो लेफ्ट बैंक पे आपका सोन है, तामचा है, पुनपुन है। ठीक है क्या भैया? जैसे अगर हमने देखा कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक क्या है, तो लेफ्ट बैंक हमारा जैसे मान लो ये आपकी गंगा रिवर बह रही है आराम से, मस्त एकदम साफ सुथरी गंगा रिवर बह रही है। ठीक है। तो इसके राइट बैंक में मतलब कि यहाँ से आपकी यमुना आ जाएगी, है ना, गंडक, कोसी जब आते हैं तो, ठीक है, तो आपका राइट बैंक हो गया। ठीक है। लेफ्ट बैंक आपका मतलब कि इसके आपके साइड बाय साइड आपको बताया जा रहा है लेफ्ट है भैया कि राइट है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो आपकी यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब आपके क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा की क्या है? ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर आपसे पूछूं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, तो आप बोलोगे तमसा, सोन, पुनपुन। बहुत बढ़िया नाम है ना, पुनपुन। पुनपुन कहां पर है? लेफ्ट में है। ठीक है। तो ये हमारी ट्रिब्यूटरीज हो गई गंगा रिवर की। साथ में प्लेन्स एंड डेल्टा के बारे में पढ़ो। प्लेन्स एंड डेल्टा के बारे में क्या कहता है? फ्लो थ्रू द वास्ट फ्रॉम एंड फर्टाइल इंडो गैंगेटिक प्लेन। भैया ये जो ऐसा प्लेन बनाती है ना, बहुत ही फर्टाइल होता है। गंगा रिवर जो प्लेन एरिया बनाती है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल माना जाता है। ठीक है। बहुत ही ज्यादा फर्टाइल माना जाता है क्योंकि ये एल्यूवियल सॉइल लेकर आती है। कहां से? हिमालय से एल्यूवियल सॉइल लाके यहाँ पे डिपोजिट करती है। और अधिकतर ये क्या करते भैया? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है। जब ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है, किसके साथ? ब्रह्मपुत्र के साथ जाके बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है बांग्लादेश में, मतलब हाँ बांग्लादेश में मिलती है ब्रह्मपुत्र से। और जब ये जाके बे ऑफ बंगाल मिलती है तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है, जिस डेल्टा का नाम क्या है सर? सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है सर उसका? सुंदरबन डेल्टा। क्लियर हुआ? अब आते हैं हमने कि हाँ, मैंने आपको बताया कि भैया लाइफ लाइन आप बोलते हो मिलियंस के, क्योंकि बहुत लोगों को पानी देती है। ठीक है। लोगों को पानी, पीने का पानी मिलता है, इंडस्ट्री के लिए मिलता है, एल्यूवियल सॉइल लेकर आता है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, फर्टाइल होती है। अब गंगा बेसिन हमने देखा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ द इंडिया स्कैट एज वेल एज इकोनॉमिक। मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन है गंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इससे पानी पीते हैं। भैया पानी का, पीने का पानी मिलता है, इरिगेशन का पानी मिलता है, इंडस्ट्रीज अपनी यूज करती है इसी से। ठीक है। एक्सटेंड लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया नर्सरिंग लाइफ एंड कल्चर। भैया जो नॉर्थ इंडिया का अधिकतर जो एरिया है ना, वो गंगा रिवर के ऊपर डिपेंड है। अधिकतर जो रिवर एरिया है वो गंगा रिवर के ऊपर डिपेंड है, इस रिवर, गंगा रिवर बेसिन के ऊपर। गंगा सिर्फ गंगा रिवर नहीं, गंगा रिवर बेसिन के ऊपर। अब गंगा रिवर बेसिन बोल रहा हूँ तो मतलब गंगा और उसके जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी जो सहायक नदियां हैं, वो सब आके उसमें इंक्लूड हो जा रही हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कुछ की फैक्ट देखो भैया, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर है टोटल लेंथ इंडिया में। ठीक है। और जब ये बांग्लादेश में आती है तो उसका नाम पड़ जाता है पद्मा। जब ये बांग्लादेश में एंटर होती है हमारी गंगा रिवर तो उसका नाम पड़ता है भैया पद्मा।
ठीक है। और फिर पद्मा किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र रिवर से, और फिर जाके बे ऑफ बंगाल में मिलके क्या फॉर्म करती है सर? सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। साथ में क्या हमें सपोर्ट करती है सर? ये एग्रीकल्चर, फिशरीज में हमें सपोर्ट करती है, ट्रेड में करती है। साथ में हमारे हिस्ट्री से, कल्चर से, ट्रेडिशन इंडिया के बहुत ज्यादा यहाँ पे कनेक्ट है गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है। और इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट भी कराती है हमारी कौन सी? गंगा रिवर। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सर कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब आते हैं भैया ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में समझेंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्या है। व्हाट इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो फॉर्म कहां पर हो रही है, ओरिजिनेट कहां पे हो रही है। ठीक है। तो हमने देखा चेमायुंगडुंग। ठीक है, देखो ना कितना बढ़िया नाम है, चेमायुंगडुंग। कहां पर है? ग्लेशियर का नाम है सर। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से फॉर्म्ड होती है, ओरिजिनेट होती है। और ये ग्लेशियर कहां पर है? कैलाश रेंज में है। कहां पर? मानसरोवर लेक के पास ये भी है। कैलाश रेंज जहां पे कैलाश पर्वत है, तो वहीं पे एक मानसरोवर लेक है, और उसके पास से ही ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है, जो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर को क्या बोलते हैं? चेमायुंगडुंग। ठीक है। उसके बाद में ये वहां से निकलते ही ईस्ट की तरफ बढ़ जाती है भैया, ईस्ट की तरफ बढ़ती है। और कितना किलोमीटर बढ़ती है? 1200 किलोमीटर ये जाती है। ठीक है। ड्राई एंड फ्लैट रीजन ऑफ साउथ तिब्बत। भैया तिब्बत में, भैया इतना तिब्बत साउथ वाला मतलब कि ड्राई एरिया, फिर भी वहां से ये निकलती है। ठीक है। और वहां पे इसका नाम क्या रहता है? तिब्बत में इसका नाम रहता है सांगपो। इसका नाम कितना रहता है भैया? ग्लेशियर से निकली और ईस्ट की तरफ बढ़ी, 1200 किलोमीटर बढ़ी आगे, और वहां पे इसका तिब्बत में बढ़ी। और वहां पे इसका नाम क्या था? वहां पे इसका नाम था सर सांगपो रिवर नाम था इसका। ठीक है। क्या था सर? ये सांगपो रिवर था। सांगपो इज अ मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर इन द तिब्बत एंड emerged as a turbulent and dramatic river after carving a deep gorge in the central Himalaya। देखो ये एक ऐसी रिवर है ना, ये एक ऐसी रिवर है जहां पे बहुत शार्प यू टर्न लेती है। ये एक ऐसी रिवर है जो बहुत शार्प रिवर यू टर्न लेती है। और वो यू टर्न कहां से लेती है वो भी हम पढ़ेंगे। इंडिया में जहां पे एंटर करते हैं वहीं से यू टर्न लेती है। जैसे एंट्री इनटू इंडिया, भैया ये तो अभी तो कह रहे हो सर आप तो चाइना में बह रही है, तिब्बत में बह रही है, इंडिया में कब आएगी? ये तो आप कह रहे हो इंडिया का है। भैया इंडिया में आ रही है। इंडिया में कहां पे एंटर करती है सर? तो ये इंडिया में एंटर करती है नामचाबरवा। ठीक है। एक हिल है, क्या है? एक हिल है, एक माउंटेन है नामचाबरवा, और वहीं पे ये जाती है भैया, यू टर्न लेती है। और यू टर्न लेने के बाद अरुणाचल प्रदेश से होते हुए चली आती है भैया इंडिया में। कहां पे आती है? इंडिया में। नामचाबरवा एक हिल है। ठीक है। उसकी हाइट कितनी भैया? 7755 मीटर्स की हाइट है। यहां से ये रिवर क्या करती है? यू टर्न लेती है और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश की साइड से आ जाती है। ठीक है। और उसका नाम क्या था उस टाइम पे? सियांग या दियांग। कुछ लोग सियांग कहते हैं, कुछ लोग दियांग कहते हैं, तो उसका यहाँ पे नाम था। इट फ्लो साउथवर्ड। ठीक है। और फिर साउथ की तरफ ये बढ़ती है, और फिर इसके साथ मिलती है भैया कौन सी? इसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है दिबांग, लोहित। ठीक है। लेफ्ट से इसकी मिलती है भैया। उसके बाद द रिवर इज नोन एज ब्रह्मपुत्र देरासर। और फिर उसके बाद जब ये दिबांग, लोहित ये सब मिल जाती है, फिर इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। इसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र। तो सर जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर हुई तब इसका नाम था सियांग या दिबांग। ठीक है, दिहांग। उसका जब ये आगे और बढ़ी, साउथ की तरफ बढ़ी, तो यहाँ पर क्या हुआ? दिबांग। क्या हुआ? इसके दिबांग और लोहित इससे मिली, और दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इसका नाम पड़ेगा क्या? ब्रह्मपुत्र रिवर। क्या नाम पड़ गया सर इसका? ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ा। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है सर इसकी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? बुरही है, दिहिंग है, ठीक है, धानसरी है। उसके बाद हमने देखा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है भैया? तो क्या है? सुबनश्री है, सुबनश्री है, कामेंग है भैया, सुबनश्री है, कामेंग है, मानस है और संकोच है। तो ये सब आपके याद भैया राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इसके जो क्या कहते हैं, इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वो उसका मैं लिंक आपके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। उसके आते हैं कि द सुबनसिरी ओरिजिन इन तिब्बत इज एन एंसेजेंट रिवर। सिंपल सा बेटा, जो सुबनसिरी है ये भी तिब्बत में है, फ्लो ओरिजिन होती है, लेकिन फिर भी आके हमारे कहाँ पे मिलती है? इंडिया में जाके मिल जाती है इससे, और मतलब से सांगपो रिवर से। एंटर बांग्लादेश नियर धुबरी, ठीक है, धुबरी, ठीक है। बांग्लादेश में कहाँ से एंटर करती है सर? बांग्लादेश में एंटर करती है धुबरी से। कहाँ से? धुबरी से करते हैं, फिर साउथ वार्ड की तरफ ये बढ़ जाती है, ठीक है। बांग्लादेश में द तीस्ता ज्वाइन, बांग्लादेश में से कौन सी रिवर ज्वाइन होती है? तीस्ता रिवर ज्वाइन होती है, ठीक है, जिसमें इसका नाम पड़ता है भैया जमुना। यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ता है? जमुना। इट फाइनली मर्ज विद द रिवर पद्मा।
ठीक है। फिर ये जाके आगे से मिलती है भैया पद्मा से मिलती है। पद्मा देखो रिवर गंगा का नाम था, गंगा रिवर आगे जब बांग्लादेश में गई तो उसका नाम पद्मा पड़ गया, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र जाके वहां पे बांग्लादेश पहुंची तो उसका नाम जमुना पड़ गया। तो पद्मा और जमुना मिली और फिर जाके बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिर के भैया बे ऑफ बंगाल में जाके मिल गई और वहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करा। क्या नाम था उसका सर? सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम था सर उसका? सुंदरबन डेल्टा। अब बात आते हैं सर पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की। यहां तक हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है सर? हिमालयन रिवर सिस्टम हमारा खत्म हो चुका है। अब हमें बात करना है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम क्या है सर? कि पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज एन ओल्डर देन हिमालयन रिवर ड्रेनेज सिस्टम। भैया जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है वो पेनिनसुलर उससे ज्यादा पुराना है। पेनिनसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि इधर की जो भी नदियां हैं सर वो हिमालयन जो रिवर्स हैं उनसे बहुत ज्यादा पुरानी है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द ब्रॉड सैलो वैली एंड मैच्योरिटी ऑफ द रिवर्स। ये क्या दिखाता है भैया? एविडेंस दिखाता है कि किस हिसाब से जो नदियां हैं वो छोटी मोटी गलियों से भी निकल जाती हैं, वैली से भी निकल जाती है, तो उनको रास्ता चाहिए पानी को, है ना। ओरिजिन एंड कोर्स में देखो हमने देखा कि ओरिजिन कहाँ से होते हैं, तो वेस्टर्न घाट रनिंग क्लोज द वेस्टर्न कोस्ट एक्ट एज एन मेन डिवाइड। इसका जो मेन डिवाइड है सर वो क्या है? वेस्टर्न घाट है। क्या है सर? ये वेस्टर्न घाट है। जैसे ये है, ये हमारा क्या है भैया? वेस्टर्न घाट। अभी वेस्टर्न घाट क्या करेगा बताओ भैया? वेस्टर्न घाट क्या करेगा? वेस्टर्न घाट करेगा इसको डिवाइड कर देता है। अधिक यहाँ पे ज्यादा उठा हुआ है वेस्टर्न घाट तो अधिकतर रिवर इधर फ्लो कर जाती है और कुछ एक दो रिवर इधर जाती हैं जो रिफ्ट वैली से मतलब कि निकल जाती हैं, ठीक है। रिवर इन द वेस्ट फ्लो द अरेबियन सी। जो रिवर भैया वेस्ट की तरफ आ रही हैं, ये इधर की तरफ अगर आएंगी तो कहाँ पे आ जाएंगे भैया? अरेबियन सी में आके मिल जाती है। कहाँ पर? अरेबियन सी में मिल जाती हैं। और जो ईस्ट की तरफ जाती हैं, जो इस तरफ फ्लो करेंगी, जो इस तरफ फ्लो करेंगी सर, तो वो कहाँ जाएंगी? वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाएंगी। कहाँ पे मिल जाएंगी सर? बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाएंगी। अब इसके जो मेजर रिवर्स हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है नर्मदा रिवर, ठीक है। तो नर्मदा रिवर कहाँ पे भैया? वेस्ट वर्ड रिवर फ्लो करती है, मतलब किस तरफ भैया? वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। और कहाँ पे जाके मिलती है? अरेबियन सी में। उसके बाद में दूसरी आती है तापी। तापी रिवर क्या है भैया? ये भी सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है। और कहाँ पे? अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। अब याद रखना कि पेनिनसुलर रिवर एक ऐसी मतलब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के जितनी भी रिवर हैं, जितनी भी रिवर है सर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के जितनी भी रिवर है वो ईस्ट की तरफ बढ़ती हैं। क्या सर? ईस्ट की तरफ बढ़ती है, मतलब कि जब वो जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। लेकिन दो नदियों को छोड़कर, दो नदियां एक ऐसी हैं कि जो वेस्ट की तरफ बढ़ती हैं। दो नदियां सिर्फ वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और वो दो नदियां कौन सी है सर? वो दो नदियां हैं नर्मदा और तापी। कौन सी सर? नर्मदा और तापी ऐसी रिवर है जो सिर्फ अरेबियन सी में मिलती है और बाकी अधिकतर जो पेनिनसुलर रिवर है वो जाके कहाँ मिलती है? बे ऑफ बंगाल में मिलती है, ठीक है। तो हमने देखा उसका तो ये हमारा वेस्टर्न हो गया, ये भी हमारा अरेबियन से हो गया। फिर आता है महानदी। महानदी क्या है? ईस्ट की तरफ मिलती बढ़ती है और जाके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। फिर महानदी के बाद गोदावरी, ये भी सेम क्या है? वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लो ईस्टवर्ड। सबसे ऐसा बोला जाता है कि जो गोदावरी रिवर है वो सबसे बड़ी रिवर है जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है सबसे बड़ी रिवर मानी जाती है। गोदावरी के बाद क्या सर? कृष्णा है, कावेरी है। तो ये सारी रिवर क्या करती है सर? जो हमारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है ये सब क्या है? ये हमारी ईस्ट जाती है। किस तरफ जाती है सर? ये ईस्ट की तरफ जाती है। लेकिन जो हमारा नर्मदा और तापी है ये जाती है हमारे सर वेस्ट की तरफ जाती है, ठीक है। और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल मिलेंगी, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो कहाँ मिलेंगे सर? अरेबियन सी में मिलेंगी। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? जल्दी बताओ भाई। चलो भैया अब अगला क्या है कि द इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे यहाँ पे चीजें बनी। तो हमने देखा कि तीन मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स हुए यहाँ पे। वो कौन से भैया तीन मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स थे? तो सबसे पहले हुआ कि वेस्टर्न फ्लैंक जो था उनके उन पे डिस्टर्बेंस हुआ। मतलब कि जो वेस्टर्न फ्लैंक है, ठीक है, वेस्टर्न का जो एरिया है भैया वो किस हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ सर? यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ बन गए सर। यहाँ पे क्या हो गए? यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ बन गए और ये पहाड़ ने क्या करा? यहाँ की इधर की जो जमीन थी वो थोड़ी अपलिफ्ट हो गई। यहाँ की इधर की जो जमीन हो गई सर वो अपलिफ्ट हो गई। अब जब अपलिफ्ट होगी तो यहाँ पर क्या होगा सर? स्लोप बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अपलिफ्ट होने के बाद यहाँ पे स्लोप बन गया तो अधिकतर जो रिवर है वो कहाँ जाने लगी सर? ईस्ट की तरफ फ्लो होने लगी, ईस्ट की तरफ फ्लो होने लगी। अब कहोगे सर नर्मदा और तापी ही इधर क्यों आती है? नर्मदा और तापी रिवर ही वेस्ट की तरफ क्यों बढ़ती है, बाकी सारी ईस्ट क्यों जाती है? तो सर बाकी सारी ना स्लोप का सहारा लेती हैं, जो स्लोप है उसका सहारा लेके आगे जाती हैं।
लेकिन जो नर्मदा और तापी हैं वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं। रिफ्ट वैली मतलब कि जैसे कोई पहाड़ है सर, और उस पहाड़ के बीच का जो एरिया है, उस पहाड़ के बीच का जो एरिया है वहां से निकल जाती है वो, तो वो उसका चालाकी करती है अपना, है ना। तो हमने देखा देखा कि जब हमने देखा कि भैया इधर का एरिया उठ गया, इधर का भैया इधर स्लोप बन गया, इधर की अधिकतर रिवर क्या होने लगी, ईस्ट की तरफ फ्लो होने लगी, और इधर ज्यादा रिवर फ्लो नहीं हो रही है। दूसरा क्या हुआ, अपहीवल ऑफ द हिमालयस। अब हमने देखा हिमालय रिवर बन गया भैया इधर, तो वेस्ट में तो हमने ये देख लिया, लेकिन नॉर्थ हमने क्या देखा, नॉर्थ में बन गया बड़ा सा हिमालय बन गया सर। नॉर्थ में क्या बन गया हमारा, बड़ा सा हिमालय बन गया। अब उसके हिमालय बनने से क्या हुआ सर, तो हिमालय बनने से अधिकतर क्या हो गया सर कि स्लोप बन गया। अब इधर स्लोप बना तो अधिकतर रिवर क्या हो रही है, इधर फ्लो होने लगी, अधिकतर रिवर सर इधर फ्लो होने लगी, और यहां से भी उठ गया तो वो भी रिवर इधर ही फ्लो हो रही है अधिकतर, वो भी आके भैया बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाएंगी, भैया के आ जाएंगी भैया बे ऑफ बंगाल में मिल जाएंगी। उसके बाद तापी फ्लोज और फॉल्स एंड फिल ओरिजिनल क्रैक्स विद देयर detritus material leading the lack of the alluvial deposit in these rivers। अब मैंने आपको बताया अधिकतर जो रिवर थे इधर से आए, अपने साथ एल्यूवियल डिपॉजिट लेकर आई, वो यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। लेकिन जो तापी रिवर है वो फॉल्ट से बहती है। फॉल्ट मतलब कि जैसे मान लो कि मान लो ये है, ये पहाड़ है, अब इसके बीच का जो एरिया यहाँ से रिवर फ्लो कर जा रही है, तो अपने साथ वो सिर्फ सैंड सिल्ट ये सारी चीजें लेकर जाती है, जिसकी वजह से एल्यूवियल डिपॉजिट यहाँ पे बहुत कम होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा पेनिनसुलर ब्लॉक थोड़ा टिल्ट है सर। क्या है सर, मैंने पहले ही बताया पेनिनसुलर ब्लॉक क्या थोड़ा टिल्ट है, इस तरफ उठा है, उस तरफ थोड़ा झुका हुआ है, इस तरफ उठा है, इस तरफ झुका हुआ है, इस वजह से अधिकतर रिवर क्या होती है, इस तरफ मूव कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है अधिकतर रिवर कहाँ जाती है सर, बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो पेनिनसुलर रिवर है वो अधिकतर बे ऑफ बंगाल क्यों जाती है, या अधिकतर हिमालय रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल क्यों जाती है, क्योंकि भैया हिमालय से स्लोप मिला बे ऑफ बंगाल की तरफ, वेस्टर्न घाट से स्लोप मिला बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो जिधर स्लोप मिलेगा उधर ही तो जाएंगे रिवर्स, पानी जिधर भैया स्लोप मिलता है उधर ही तो फ्लो करता है, वही सेम चीज यहाँ पर हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा सर कि पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम हमने देखा, भाई क्या लिखा इसमें, द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन हिमालयन सिस्टम। मैंने आपको बताया हिमालयन सिस्टम से बहुत ज्यादा क्या है, पुराना है, ठीक है, ब्रॉड है, लार्ज ग्रेडेड सैलो है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो वेस्टर्न घाट है वो एक वाटर डिवाइड का काम करता है सर। क्या करता है, एक वाटर डिवाइड का काम करता है, किसके बीच में, पेनिनसुलर रिवर के बीच में जो बे ऑफ बंगाल में जा रही है और जो अरेबियन सी में जा रही है, उन दोनों के बीच में एक वाटर डिवाइड का काम करता है, दोनों को डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब हमने देखा कि कुछ यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के जो हमने अभी पढ़ा था, नर्मदा, तापी, कृष्णा, लूनी, ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो भैया पहला आता है महानदी। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में पहली आती है सर महानदी। महानदी पढ़ते हैं भैया, तो महानदी क्या है, कहां से स्टार्ट होती है, कहां से राइज होती है महानदी, सियावा, सियावा रायपुर में कहां पर है सर, छत्तीसगढ़ में स्टार्ट होती है, और फिर उड़ीसा के रास्ते जाके बे ऑफ बंगाल मिल जाती है। कहां पे, छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुई, उड़ीसा के रास्ते जाके बे ऑफ बंगाल में मिल गई। लेंथ इसकी टोटल कितनी थी, तो 851 किलोमीटर थी, ठीक है। कैचमेंट एरिया कितना था, मतलब कि कितना एरिया कवर कर रही थी ये, तो 1,42,144 स्क्वायर किलोमीटर करती है, और नेविगेशन लोअर कोर्स 47 ऑफ बेसिन इन उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा का अधिकतर जो 47% बेसिन एरिया है वो ये कवर करते हैं, कौन सी, महानदी। उसके आता है महानदी बाद सर गोदावरी। महानदी बाद कौन आता है, गोदावरी, जिसे हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि ऐसी रिवर बताओ जिसे हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, तो आप बोलोगे सर वो तो गोदावरी है। कहां से स्टार्ट होती है, तो नासिक डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है, जो कहां पर है सर, महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र में है नासिक डिस्ट्रिक्ट, जहां से हमारी गोदावरी स्टार्ट होती है, और फिर जाके कहां मिल जाती है सर, बे ऑफ बंगाल में मिलती है। कहां पे, बे ऑफ बंगाल मिलती है। इसका लेंथ कितना टोटल, तो 1465 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। कैचमेंट एरिया है 3,13,148 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है सर, कैचमेंट एरिया है। लाइज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कितनी परसेंट लाई करती है ये भैया, महाराष्ट्र में सिर्फ 20%। एमपी में कितना है, 20%। छत्तीसगढ़ में कितना है, 47%। 9% उड़ीसा में है, और 4% कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये एरिया ऐसा बताया जा रहा है जहां पर क्या है सर, कि इतने एरिया, मतलब इतने एरिया में हमारी ये रिवर फ्लो करती है, रिवर का जो हिस्सा है वो इतना यहाँ पे फ्लो करता है। देन उसके आता है सर कृष्णा। कृष्णा रिवर कहाँ है, तो कहाँ पे स्टार्ट होता है, महाबलेश्वर। कहाँ से स्टार्ट होती है सर, कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से स्टार्ट होती है, कहाँ पर सर, महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर जाकर बे ऑफ बंगाल मिल जाती है। लेंथ कितनी है, 1401 किलोमीटर है। कैचमेंट एरिया आपको यहाँ पे दिया गया कितना, 2,77,260
7 स्क्वायर किलोमीटर तक यहाँ इसका कैचमेंट एरिया है। कहाँ कहाँ लाई करते हैं, कौन कौन से स्टेट होकर गुजरती है सर? महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से होके हमारी कौन सी कृष्णा रिवर निकलती है। उसके बाद आता सर तापी रिवर। क्या आती है सर? तापी रिवर कहाँ से है? मुल्तई से स्टार्ट होती है सर। कहाँ से स्टार्ट होती है? मुल्तई से, बेटल डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ पर सर? वो एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में है। और फिर ये सुनो, ये जाती है आपकी अरेबियन सी। अधिकतर आपका सब कहाँ पे गया था? बे ऑफ बंगाल में। लेकिन जो हमारी तापी रिवर है वो कहाँ गई? अरेबियन सी में गई। लेंथ कितनी थी इसकी? तो 724 किलोमीटर थी। कैचमेंट एरिया कितना था? 65,145 स्क्वायर किलोमीटर था। कहाँ पे लाई करती है सर? तो 79% एमपी में फ्लो करती है, 15% महाराष्ट्र में करती है और 6% गुजरात में करती है। फिर उसके बाद आता सर लूनी रिवर। देखो लूनी एकमात्र रिवर है जो राजस्थान में फ्लो करती है। ठीक है, कहाँ पे करती है सर? अरावली हिल्स से स्टार्ट होती है, राजस्थान में अरावली हिल्स है, वहां पे स्टार्ट होती है लूनी रिवर। फिर रन ऑफ कच्छ में जाती है और फिर जाके कहाँ मिल जाती है सर? अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये हमारा लूनी रिवर है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया। अब एक आता है एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी एंड इश्यूज ऑफ रिवर वाटर इन इंडिया। रिवर जो है भैया हमारे इंडिया में जितने भी जो रिवर्स के वाटर हैं वो उनके यूजेबिलिटी कितनी, मतलब कितना यूज हो रहा है और उनके इश्यूज क्या क्या है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ द रिवर वाटर, तो क्या लिखा है? द रिवर ऑफ इंडिया कैरी ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर पर ईयर बट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इन टाइम एंड स्पेसेस। देखो इंडिया में बहुत ही लार्ज अमाउंट में पानी आता है भैया, हर एक रिवर बहुत पानी यूज होता है, लेकिन वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। कहाँ पर है? कोई एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत सारी नदियां चली गई हैं, कोई एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बेचारी एक दो नदियां हैं, वो बेचारा प्यासा मर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। पेरेनियल रिवर कैरी वाटर थ्रू द ईयर। जो पेरेनियल रिवर है मैंने आपको बताया पूरे साल उसमें पानी रहता है। जो नॉन पेरेनियल रिवर है उसमें बहुत कम पानी रहता है ड्राई सीजन में। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मच ऑफ वाटर इज वेस्ट इन फ्लड एंड फ्लो डाउन इन द सीज। जो फ्लड आता है सर, जब बाढ़ आती है तो उस टाइम पे, या जो रेनी सीजन है तो उस टाइम पे बाढ़ आने की वजह से पानी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है और अधिकतर पानी कहाँ जाती मिल जाता है सर? समंदर में जाके मिल जाता है। हमारे कोई भी यूज का नहीं रहता, हमारे बिल्कुल भी यूज का नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी यूजेबिलिटी कम हुई। इन ड्राई सीजन सम एरिया सफर फ्रॉम ड्रॉट। और ड्राई सीजन में कुछ एरिया में क्या होता है सर? ड्रॉट पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है क्योंकि पानी की कमी है सर। दिस रेज द क्वेश्चन, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स और दैट इज मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें आपके मन में, आपके पास एक क्वेश्चन आपके लिए खड़ा करती है कि क्या ये सिर्फ पानी की कमी है या पानी का मैनेजमेंट हम नहीं कर पा रहे, वाटर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट नहीं कर रहे सर। आप मैनेज कर सकते हो, अगर आपने डैम बनाया अच्छे खासे, हर एक रिवर पर अधिकतर बढ़िया डैम बनाया तो उससे आप मैनेज कर सकते हो वाटर को। ठीक है, तो हमारा मैनेजमेंट के हिसाब से है। सजेस्ट मेजर, अब आपको मुझे बताना है कुछ, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कुछ मेजर्स बताओ जिसकी वजह से हम इन सबको क्या कर सकते हैं भैया, फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रॉट को कंट्रोल कर सकते हैं और अलग अलग जो पार्ट हमारे कंट्री है सबको पानी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कैन सरप्लस वो कुछ ना बोलता है। ठीक है, अब इंटर बेसिन लिंकेज, अब आते हैं सर कि कुछ आपने स्कीम, जैसे कुछ हमारे पास स्कीम होनी चाहिए सर, कैसी? इंटर बेसिन लिंकेज। अब ये क्या है सर? ठीक है, ये सब क्या है? टीचर्स में एक्सप्लेन द फॉलोइंग एग्जांपल। भैया क्या लिखा है? पैरियर डिवीजन डाइवर्जन स्कीम, इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट। तो सर ये क्या है? ये डाइवर्जन स्कीम है कि किस हिसाब से पानी कहाँ पे डाइवर्स करना है। इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट है भैया कि नहर बनाया जाता ताकि हर एक स्टेट में जहाँ पे पानी नहीं पहुंच रहा है वहां भी पानी पहुंचे जहाँ पे पानी की कमी है। कर्नूल कदपथ कैनल, ये कैनल प्रोजेक्ट वही है भैया, नहर वहर बनाना कि ताकि पानी हर जगह पर मिल सके। ब्यास सतलुज लिंकेज कैनल, भैया ब्यास सतलुज जो लिंकेज कैनल है उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट ला गया। गंगा कावेरी लिंकेज प्रोजेक्ट है। तो ये सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसकी वजह से इन सबको मैनेज करने का हमें ट्राई किया गया था। ठीक है, अब हमने मेजर प्रॉब्लम यूजिंग रिवर वाटर। भैया प्रॉब्लम क्या है पानी हमें वाटर यूजेस करने में, क्या क्या प्रॉब्लम आता है? तो नो अवेलेबिलिटी इन सफिशिएंट क्वांटिटी। ये सफिशिएंट क्वांटिटी में कहीं कहीं पे पानी अवेलेबल नहीं है, कहीं पे ज्यादा अवेलेबल है, कहीं पे कम है। ठीक है, वो आपने रिवर वाटर पॉल्यूशन कर दो भैया, भैया बहुत ज्यादा ऐसी रिवर है, बहुत सारी ऐसी रिवर है जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। जैसे आप एग्जांपल देख लो, यमुना रिवर है दिल्ली में, अब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है इसमें, क्या आप उसको डायरेक्ट यूज कर पाओगे? नहीं यूज कर पाओगे। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? लोड ऑफ सिल्ट इन द रिवर वाटर। भैया कभी कभी क्या होता है, रिवर वाटर में इतना ज्यादा सिल्ट आ जाता है जिसकी वजह से भी फ्लड आ जाता है, जिसकी वजह से भी उसका मतलब कि रास्ता दिखता चेंज होता रहता है। ठीक है, अनइवन सीजनल फ्लो, सीजनल फ्लो भैया अनइवन रहता है, कभी किसी सीजन में ज्यादा बरसात हो गई, कभी किसी सीजन में नहीं हुई, तो लोग उससे उसके उस वजह से भी आप नहीं अंदाजा लगा सकते भैया पानी कहाँ पे जा रहा है, कितना पानी आएगा, है ना।
पांचवा क्या हुआ, रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट। कई बार क्या होता है कि दो स्टेट के बीच में रिवर वाटर डिस्प्यूट हो जाता है। वो कहते हैं इस रिवर का इतना पानी तुम यूज करोगे, कह नहीं हमको ज्यादा पानी दो, हमारे यहाँ पे ज्यादा लोग हैं, कह रहे नहीं देंगे पानी तुमको ज्यादा। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट हो जाता है। ठीक है, श्रिंकिंग ऑफ चैनल ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ द सेटलमेंट टुवर्ड द, हमने देखा कि अधिकतर लोग यहाँ पे नदी के साथ में मतलब कि आसपास में सेटल हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसके चैनल श्रिंक हो जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जितना इनका नेचुरल फ्लो था वो फ्लो ही कम कर दे रहे हैं, है ना, क्योंकि सेटलमेंट होना। सर रिवर पोल्यूशन, अब रिवर पोल्यूशन बहुत बड़ा कंसर्न है सर, इसको कैसे कंट्रोल करना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे कंट्रोल करना है, जिसे ये कैसे होता है भैया, तो डर्टी वाटर भैया, सिटी से शहरों से जो गंदा पानी है तो वो रिवर मिलता है, उसकी वजह से पोल्यूशन होता है, वो हमें कंट्रोल करना चाहिए। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज वेस्ट होता है वो आके इसमें मिलती है, वो हमें कंट्रोल करना है। साथ में क्या होता है, वेस्टेज आप सारे डायरेक्ट डिस्चार्ज कर देते हो पानी में, पानी में सीधा आप उठा के कचरा फेंक देते हो। ठीक है, कई सारी सेरेमनीज होती हैं जो रिवर के बैंक पे होती है, किनारे पे होती है, जो पानी को गंदा करती है ना, पानी को गंदा करती हैं। डेड बॉडीज कई बार क्या होता है, जानवर मर गया उठा के फेंक दिया पानी में, भैया गंगा जी को प्रवाहित कर दिया। अरे गंगा जी क्या करेंगे, तुम्हारी डेड बॉडी को ले जाओ भैया दफना दो, फजूल फ्यूल बनेगा उससे, फर्टिलिटी बढ़ेगी, लेकिन नहीं, तुमको पानी में फेंकना है। ठीक है, कोई फेस्टिवल हो जाता है तो फेस्टिवल हो गया सर, आप फ्लावर फेंक रहे हो, हम तो भैया गंगा जी को चढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइडल्स, क्लॉथ, इमेंसेस इन रिवर, ये सारी चीजें आप भैया प्रवाहित करते हो जब गंगा जी में। अरे भैया उतना अगर आपको करना है ना, अगर आप, कई बार क्या होता है कि फूड वूड भी उठा के चढ़ा देते हैं उसमें, फल फ्रूट चढ़ा देते हैं, अरे सर वो किसी जरूरतमंद को चढ़ाओ, पानी में चढ़ाने से क्या फायदा होगा, वो जाके इधर उधर ही फालतू सड़ेगा फालतू का, है ना। तो किसी जानवर को खिला दो, किसी जरूरतमंद को खिला दो, वो ज्यादा तुम्हें पुण्य मिलेगा, है ना। लार्ज स्केल बाथिंग एंड वॉशिंग, वह सिंपल सा है, ये क्या होता है कि भैया बाथिंग वॉशिंग ये सारे वाटर आप सीधा पानी में छोड़ते हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें क्या कर सकते हैं हम, भैया डिबेट ऑर्गेनाइज करो लोगों के बारे में, इसको वाटर इशूज को लोगों के बारे में लिखो, उसके बारे में लोगों को अवेयर करो। ठीक है, रैंक करो, गंगा एक्शन प्लान जैसे इस टाइप का आपको कैंपेन आपको लागू करना चाहिए, उसको पढ़ो, उसके बारे में ये सारी चीजें स्कीम जो भी है वो एग्जीक्यूट कराना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ पे जो रिवर वाटर पॉल्यूशन है वो कम हो सके। क्योंकि हमारे यहाँ पे अधिकतर जो स्कार्सिटी है वो वाटर पॉल्यूशन की वजह से ही है, पानी की कमी नहीं है, पानी बहुत हमारे यहाँ पे, लेकिन स्कार्सिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप यूज नहीं कर पाते, मतलब आप वेस्ट कर रहे हो, उसमें आप पॉल्यूशन फैला रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको खुद कंट्रोल करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, वन शॉर्ट वीडियो यहाँ पे आपकी हो जाती है कंप्लीट। और अगर आपको मजा आया होगा, समझ आया होगा, सारे सब टॉपिक क्लियर हो गए होंगे भैया, अच्छे से प्यारे से कमेंट कर देना। और किसी लेक्चर की वीडियो चाहिए तो वो भी आपको कमेंट कर देना, जो भी डाउट हो वो भी कमेंट कर देना है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में अपने, और तब तक अपना ध्यान रखना, अपने फैमिली वालों का ध्यान रखना और मन लगा के पढ़ना। थैंक यू।